Good morning, students. So, last class we have started with the tenses, right? Only I have told you the introduction. So, let us study the tenses in detail. Okay. So, last class में मैंने आपसे कहा था कि there are 3 different types of tenses: present, past and future, right? एंड ये इन दोनों को एक 4 डिविजन्स होते हैं एक टेंस को. उसका फर्स्ट बताया था कि प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, वो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने आपसे कहा था कि जो एक हैबिचुअल एक्शन को बताता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, उसमें हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया था कि सब्जेक्ट में भी ए नाउन और ए प्रोनाउन, राइट. सो उसका मैंने फिर एग्जाम्पल भी बताया था और इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव फॉर्म भी बताया था, राइट. तो आपको इसी चीज़ का नोट्स बना लीजिएगा. आपको बनाना है, ठीक है. वो नोट्स बनाना है. नोटबुक में हेडिंग डालना है चैप्टर नंबर इंग्लिश 2 नोटबुक में हेडिंग डालना है चैप्टर नंबर 1 टेंसेस डाल के आपको ये जो हम बता रहे हैं सबको उसका नोट्स बना के मेंटेन करना है. इसका पैटर्निंग एक्सरसाइजेस बाद में मैं आपको करा भी दूंगी, राइट. ओके, उसका प्रेजेंट टेंस का जो सेकेंड फॉर्म होते हैं हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है जो फॉर एक्शन इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब हम बोलते हैं उसी टाइम का जो प्रोग्रेसिंग एक्शन होता है उसे कहते हैं. सपोज आई एम राइटिंग अ लेटर. ओके, दैट इज़ अ प्रोग्रेसिंग एक्शन, उसे कहते हैं, ठीक है. तो उसमें हमारे सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लगते हैं इज, आम और आर. वर्ब का ing फॉर्म लगता है और ऑब्जेक्ट लगता है, राइट. तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो इज लगता है और आर हो तो हम प्लूरल यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब में. आई के साथ एम यूज़ करते हैं, ठीक है. आई एम राइटिंग ए लेटर, दे आर गोइंग टू मार्केट. तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स होता है. तो उसका इंट्रोगेटिव भी आपको बनाना है और नेगेटिव भी आपको बनाना है, ठीक है. सपोज आई एम राइटिंग तो हम यूज़ करते हैं, ठीक है. सो आई एम नॉट राइटिंग नेगेटिव में आ गया है आम आई राइटिंग, ठीक. इस तरीके से सो आर का यूज़ करके आप बना लीजिएगा वी आर वर्किंग, वी आर नॉट वर्किंग, आर वी वर्किंग. इस तरीके से एग्जाम्पल्स होता है, राइट. सो हमारा ये सेकेंड हो गया है. अब इसका थर्ड फॉर्म है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है जो कहाँ हमें इसे यूसेज होता है. एक्चुअली इसका जो यूसेज होते हैं द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन इन द इमीडिएट पास्ट. जैसे एकदम अभी भी जो काम कंप्लीट हो गया है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं. जैसे क्लास में टीचर्स आपको काम देते हैं, आप बताते हैं कि मैम आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क. यस, सो ये हम कौन सा टेंस में यूज़ करते हैं. सो ये हम यूज़ करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं, राइट. तो इसमें हमें सब्जेक्ट के साथ हैज़ और हैव यूज़ करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करता है, V3 फॉर्म यूज़ करता है, राइट. ओके, तो हैज़ और हैव का यूज़ क्या है. सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर हो हैज़ यूज़ करते हैं एंड इफ़ द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल एंड वी यूज़ हैव. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल हो व्हाट एवर इट इज़ वी हैव टू यूज़ V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट. सो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल करना है. आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, हैव आई फिनिश्ड माई वर्क, है ना.
children have eaten all the bananas. So have the children eaten all the bananas? The children have not eaten all the bananas. तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल्स हैं ये. सो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सबसे लास्ट वन हम करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है. तो आपने जैसे मैं एग्जाम्पल इसका यूसेज बता देंगे. टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगन समवेयर इन द मोमेंट इन द पास्ट एंड स्टिल इन प्रोग्रेस. जैसे कोई एक्शन शुरू हो गया है कहीं पास्ट में, तो अभी भी वो चल रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग. कहने का एक्शन शुरू हो गया है, स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन, राइट. सो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. उसमें जैसे आप लोग प्रिंसिपल की एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन में लिखते हैं, सर आई एम अनएबल टू कम टू स्कूल एज आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग. तो ये होता है. तो इसमें हमें परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसमें हमें टाइम फ्रेज का यूज़ करना है, दैट इज सिंस और फोर का प्रयोग करना है. उनमें से एक यूज़ करना होता है. सिंस का यूज़ क्या होता है, फोर का यूज़ क्या होता है. सिंस शोज ए पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, दैट इज सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, इस तरीके से. एंड फोर शोज पीरियड ऑफ टाइम. तो ये पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, दैट इज एक ड्यूरेशन होता है. फॉर 2 years, फॉर 3 months, फॉर 2 hours, ये इस तरीके से पीरियड को कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम. तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया है. गॉट इट क्लियर. सो नेक्स्ट हमारा ये जो सेकेंड वन है हमारा पास्ट टेंस है. जो पास्ट टेंस है, सो अगर प्रेजेंट टेंस अगर आपने अच्छा से रिवाइज कर लिया पास्ट में, बहुत ईजी से आपको समझ में आएगा. सो कंपेयर करके इसका स्टडी करना है, तभी आपको और ईजिली समझ में भी आएगा इसका फॉर्म्स वगैरह. ठीक है, सेंटेंस का फॉर्मेशंस. सो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म है इसका. जैसे 4 फॉर्म्स मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस का, इस तरीके से पास्ट टेंस आल्सो हैज 4 फॉर्म्स. सो फर्स्ट वन इज सिंपल पास्ट टेंस. ठीक है, अब इसका फॉर्मूला के लिए हमें कैसे कैसे यूज़ करना है. हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको बताया था कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करता है. अब इसमें कंपेयर स्टडीज़ में क्या करना होता है, हमारा इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करता है. ठीक है, इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डस आपका हेल्पिंग वर्ब थे, इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब में यूज़ होता है. क्लियर. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल ही रोट ए लेटर. ओके, एंड इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी हमें बनाना है. डिड ही राइट ए लेटर. रोट में से हमने डिड यूज़ करते फिर राइट बन गया फर्स्ट फॉर्म. डिड ही राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क, ही डिड नॉट राइट ए लेटर, राइट. ओके, सो ये इसका यूसेज कहाँ पर है, वेयर टू यूज़ कर, कहाँ, वेयर टू यूज़ दिस, दैट इज इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन इवेंट और एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट. जो पास्ट में हो चुके हैं उसका जो एक्शन, उसका जो इवेंट है वो डिस्क्राइब करने के लिए हमें यूज़ करता है. ओके, ये वाला सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करता है. सो द नेक्स्ट वन इज, and we can say that past continuous tense. Okay, and the past continuous tense है जैसे in the simple present tense में present continuous tense में सब्जेक्ट के साथ is, are और am थे. तो यहाँ पर past continuous में जब आ जाते हैं is, am, are की जगह was और were चेंज होता है हेल्पिंग वर्ब में. रेस्ट इज सेम. तो इसमें कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस was और वर प्लस
वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। एंड ये वास और वर्ब तो कहाँ कहाँ यूज़ करना है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो वास यूज़ करते हैं, और हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो वर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें ये बता दें कि इसका एग्जाम्पल तो हम आपको बता देंगे, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ओके, तो इसका नेगेटिव बनाना है, ही वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, वॉज ही राइटिंग ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से उसका करना होता है। तो इसका जो यूसेज कहाँ होता है, टू शो एन एक्शन इन प्रोग्रेस ऑफ एट सम मोमेंट इन द पास्ट में कुछ मोमेंट में ये जो एक्शन प्रोग्रेस में थी, ठीक है, उसके लिए यूज़ करता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल और आप लोग लेके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको करना है और पास्ट परफेक्ट टेंस। ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस में कहाँ यूज़ करना है, क्या करना है, कहाँ यूज़ करना है। और ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या था, सब्जेक्ट के साथ हैज़ और हैव यूज़ किया था और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यस, हैज़ और हैव की जगह हैड यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के साथ हैज़ और हैव की जगह हम यहाँ पर हैड यूज़ करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर कहाँ यूज़ करते हैं, टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए डेफिनेट पीरियड इन द पास्ट। ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं पीरियड से पहले। ओके, एंड एट द सेम टाइम again it is also used to describe a completed action in the past before another action has taken place। ये भी है, ठीक है। और तो इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सो सुमन had got married on 18 September, right? So उसमें सुमन had not got married, हैड सुमन गॉट मैरिड। इस तरीके से आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी आपको बनाना है, राइट। नेक्स्ट आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो कहाँ उसका यूसेज होता है, जैसे हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आपको यूज़ बताया था, ठीक है, और इसका फॉर्मूला बताया था। सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन और हैव बीन आएगा, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर का यूज़। इसमें हैज़ बीन और हैव बीन की जगह हैड बीन आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। सिंस और फॉर इसमें भी यूज़ होता है, ठीक है, बस यही डिफरेंस है कि हमें इसमें हैड बीन का यूज़ करना है, ठीक है। हैड बीन का यूज़ करके हमें इसका सेंटेंस बनाना है। सो इसका जो यूसेज होते हैं, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगन बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट एंड इवन कंटिन्यूड अप टू दैट मोमेंट और स्टॉप्ड जस्ट बिफोर इट। एक्चुअली जो एक एक्शन शुरू होने से पहले जो एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं और दूसरे एक्शन शुरू होने से पहले ही वो इन द पास्ट मोमेंट में जो कंप्लीट हो जाते हैं। और अभी हम कह सकते हैं कि and continued up to the moment और stopped just before it, इससे पहले बंद भी हो चुके हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और at the same time we can also say that it is also used to describe a repeated action in the repeated action in the past perfect में, in the past perfect उसमें भी यूज़ होता है, ओके। एंड सी वी कैन एग्जाम्पल हम बता सकते हैं कि शी हैड बीन ट्राइंग टू लर्न क्लासिकल डांस, ओके। एंड इवन इसी में यही है कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम लोग इसमें हैड बीन यूज़ करते हैं, ठीक है। बट उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आते हैं, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो हैज़ बीन यूज़ करते थे, अगर प्लूरल होते तो
हैव बीन यूज़ करते थे। इसमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो तब भी उसमें हैड बीन का ही यूज़ करना है। क्लियर? सो इसमें आपको भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है। सपोज शी हैड बीन ट्राइंग टू लर्न क्लासिकल डांस। हैड शी बीन ट्राइंग टू लर्न क्लासिकल डांस? क्वेश्चन मार्क। शी हैड नॉट बीन। ओके, तो इसके बाद ये नोट इसमें कहाँ यूज़ कर? जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। जैसे शी हैड बीन, हैड इज हेल्पिंग वर्ब, हैड और बीन के बीच में आता है नॉट, राइट? यस। जो इंट्रोगेटिव में बीन पहले नहीं आता है, हैड पहले आता है, वो भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट टेंस हो गया है कि दैट इज़ फ्यूचर टेंस। ऑब्वियसली फ्यूचर टेंस दैट रिप्रेजेंट अबाउट अ फ्यूचर एक्शन, जो आने वाला टाइम के जो एक्शन होता है उसके लिए हम फ्यूचर टेंस का यूसेज है, हम फ्यूचर टेंस उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे दोनों टेंसेस आपको बताया था, उसी दोनों टेंसेस को 4 फॉर्म्स होते हैं, इसका भी होता है, बट इसका यूसेज जो ना औरों से बिल्कुल दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम एक एक करके आपको बता देंगे। ओके, सबसे पहले आपको सिंपल फ्यूचर टेंस है। जो सिंपल फ्यूचर टेंस में सबसे पहले आपका इसका जो यूसेज है हम आपको बता देंगे। दैट मीन ये तो सबसे पहले मैंने आपसे कहता है कि जो फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करते हैं उसके लिए जो हम सेवरल फॉर्म्स की तरफ यूज़ करते हैं। ठीक है, दैट इज इसलिए तो हम फ्यूचर टेंस ही यूज़ करते हैं। तो ये जो हम सबसे पहले जो सिंपल फ्यूचर टेंस है, इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब ए डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट। दैट इज उसके लिए यूज़ करते हैं कि जो डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट होते हैं उसके लिए। सो इसमें हमें ये चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं तो उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा विल और शैल का यूज़ करना है। ओके, विल और शैल का यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस में, कोई सा भी उसमें करते हैं। ठीक है, देन इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देंगी फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस है। ये जो सिंपल फ्यूचर टेंस है ऑब्वियसली मैंने आपसे कहता है कि इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस ए फ्यूचर एक्शन एंड उसमें विल और शैल का यूज़ करके सेंटेंस बनाना होता है। तो फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि ओके, ही विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस है। दैट इज सब्जेक्ट के साथ विल और शैल में से एक यूज़ किया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है, राइट? तो इसका इंट्रोगेटिव हम कैसे बना देंगे? इसका हेल्पिंग वर्ब है, इसमें विल है, तो विल को सबसे पहले लेके आना है। ओके, विल ही सॉल्व योर प्रॉब्लम? क्वेश्चन मार्क। देन नेगेटिव, ही विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, इस तरीके से सिंपल फ्यूचर टेंस का है, राइट? नेक्स्ट आपका हम आपको बताएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होते हैं टू एक्सप्रेस ए फ्यूचर एक्शन दैट स्टार्ट्स बिफोर ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्रोबेबली कंटिन्यू आफ्टर इट। ओके, दैट मीन्स जो फ्यूचर एक्शन स्टार्ट होता है ऑब्वियसली पर्टिकुलर टाइम में स्टार्ट होता है एंड हो सकता है उसके बाद भी वो कंटिन्यू हो जाता है, उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं एट दिस टाइम ही विल बी हैविंग हिज लंच। दैट इज हमने क्या क्या यूज़ किया, उसमें सब्जेक्ट के साथ ही विल और शैल यूज़ किया, बी यूज़ किया है। ओके, बी यूज़ किया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है इसमें, और आईएनजी फॉर्म दैट इज़ फर्स्ट फॉर्म इसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना होता है। ठीक है, विल शैल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म यूज़ करता है, राइट? सो
एग्जाम्पल, आई विल बी सीइंग द प्रेसिडेंट टुनाइट, तो विल पहले आते हैं इंट्रोगेटिव में, विल आई बी सीइंग द प्रेसिडेंट टुनाइट, क्वेश्चन मार्क। सो इंट्रोगेटिव हो गया है हमारा। और नेगेटिव का कैसे यूज़ करना है, यस, आई विल नॉट बी सीइंग द प्रेसिडेंट टुनाइट, ये हो गया अपना, ठीक है। ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी हो गया है। नेक्स्ट आपका हम बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ये बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। इसमें सब्जेक्ट के साथ विल और शैल आता है, हैव आता है, HAVE हैव आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, राइट, ओके। विल शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। और एट द सेम टाइम ये जो कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन विच विल जस्ट हैव फिनिश्ड एट ए गिवन फ्यूचर टाइम, ओके। फ्यूचर टाइम में कहने की एक्शन फिनिश हो गया होगा। एंड इट इज़ ऑफन यूज्ड विथ ए टाइम एक्सप्रेशन, इसमें भी टाइम एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देंगे उसके साथ, सी बिफोर यू कम ही विल हैव स्लेप्ट, ओके, दैट इज़। और एग्जाम्पल देखिए, वी विल हैव रीच्ड देयर बाय द टाइम इट बिगिन्स टू रेन, ये है। तो इसमें भी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आना है आपको, ओके। देन नॉट यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला। इसका लास्ट हम करने वाला है द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है कहाँ यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ए कंटिन्यूस फ्यूचर एक्शन एट ए गिवन फ्यूचर टाइम। जो फ्यूचर टाइम दे रखी उसमें कहने के एक्शन कंटिन्यू होगा उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें एक्सप्रेशन यूज़ करते टाइम सिंस और फॉर का भी यूज़ हमें इसमें करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताते हैं, बाय 2024 वी विल हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर अ डिकेड, ओके। तो इस तरीके से हैं। और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही विल हैव बीन हियर फॉर ओवर 6 months। तो ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सिंस और फॉर का भी यूज़ इसमें भी यूज़ करना है, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ टेंसेस and I'll conclude it once again. There are 3 different types of tenses: present, past and future, and each tense has four different forms. And how to make the formation of the sentences and everything I told you right now along with the formula. So just revise it and make a notes of it. And now I'll just revise one writing section of your first writing section, that is diary entry, okay. You know what is diary entry and how to write it. डायरी एंट्री होते क्या है, वो उसे कैसे लिखते हैं। देखो डायरी एंट्री क्या होता है। डायरी एंट्री जो होता है, जैसे हम लोग भी हमारे पास भी डायरी होता है, ये स्कूल डायरी नहीं होते, दूसरे डायरी हम मेंटेन करते हैं। कुछ ना कुछ हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करना, इम्पोर्टेंट डेट्स यूज़ करना, फ्रेंड्स का बर्थडे वगैरह यूज़ नोट्स करना है, किसी का एड्रेस नोट करने के लिए भी यूज़ करते हैं डायरीज़। और इसका अलावा हम कभी कभी होते हैं हमारे लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं, उसके बारे में हमें डिस्क्राइब करके रखना है, उसके बारे में डिस्क्राइब करके रखने के लिए भी हम डायरी लिखते हैं, राइट। तो ये सब कुछ है डायरी एंट्री में। डायरी में नोट बना कर लिखते रहते हैं। तो उसमें हमें कुछ फॉर्मेट होते हैं, मैं आपको बता देंगी किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे करना है। एंड डायरी एंट्री सबसे पहले लिखते टाइम लेफ़्ट साइड में आपको डेट लिखना है और डे भी लिखना है, और एक लाइन छोड़ के इसके नीचे टाइम लिखना भी होता है, ओके। ये इसके नीचे भी लिख सकते हैं टाइम, और डे और डेट लिखने के
राइट साइड में भी लिख सकते हैं। तो ये टाइम कौन सा आप लिखेंगे, टाइम जो है PM में डालना है, PM दैट इज़ डायरी एंट्री हम लिखते हैं सोते वक्त लिखते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द वर्क बिफोर स्लीपिंग। तो उसमें दैट इज़ हम PM लिखते हैं, राइट। तो अब इसके बाद हम डायरी को एड्रेस कर सकते हैं, डियर डायरी लिख सकते हैं और अपने डायरी का नाम भी डाल सकते हैं। ओके, जैसे आपने सुना होगा एनी फ्रैंक डायरी लिखते थे व्हेन शी वाज 13-year-old गर्ल, है ना। तो वो अपने डायरी को किट्टी नाम बोलते थे। तो इस तरीके से डियर किट्टी, अगर आप डायरी के स्पेशल नाम देते हैं तो आपको उसे इनवर्टेड कॉमा में डालना है स्पेशल नेम को। इसके बाद एक लाइन आपको छोड़ना है, इसके बाद आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इट इज़ नॉट अ लॉन्ग कंपोजिशन, इट्स ए शॉर्ट कंपोजिशन, बट आपको 100 to 120 वर्ड्स है, कई 150 वर्ड्स तक भी आप लिख सकते हैं। ओके, एक पैराग्राफ, छोटी सी एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, या इसके बाद एक और पैराग्राफ, या 1 पैराग्राफ में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो लिखते टाइम 2-3 चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। एक तो डायरी एंट्री जब भी हम लिखते हैं, मैंने आपसे कहा था कि इवनिंग टाइम में लिखते हैं, दैट इज़ जो दिन का काम, दिन का बात लिखते हैं या एक दिन पहले के बात लिखते हैं, तो हम पास्ट टेंस में हमें लिखना है इसे, ठीक है। किस चीज़ में लिखना है, पास्ट टेंस में। जो पास्ट टेंस में जो हमें लिखना होता है तो तभी तो हम लेट इवनिंग में लिखते हैं डायरी। सपोज़ मान लीजिए आपने अपना फ्रेंड्स हैं, उनके किसी के बर्थडे पार्टी में गए थे, वो बहुत अच्छा लगा बर्थडे पार्टी, आप सोचा था कि चलो पार्टी के बाद आके एक बार डायरी में नोट कर देते हैं आज क्या क्या कैसे कैसे हमने एंजॉय किया है। ओके, सो पास में लिखते हैं ना, आज हम वहाँ गए थे, हमने बर्थडे पार्टी में गया था, इस तरीके से हमें स्टार्ट करना है। टुडे डू यू नो डायरी, टुडे आई हैड गॉन टू अटेंड वेडिंग और या बर्थडे पार्टी ऑफ माय फ्रेंड, इट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। देन फिर उसी का इंसिडेंट लिखना, आपने क्या क्या देखा है वहाँ पर, क्या क्या था, ये सब कुछ आपको वहाँ पे लिखना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वे में लिखना है, बहुत फॉर्मल वे में आपको लिखना है और सादा बिल्कुल लैंग्वेज यूज़ करना होता है, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा अपने फीलिंग से लिखना है, एंथुसियास्टिक फीलिंग से लिखना है। और इसमें आपको है ना फर्स्ट पर्सन, जब भी आप डायरी लिखते हो आप है ना फर्स्ट पर्सन का यूज़ करना है। फर्स्ट पर्सन यूज़ करना में जो आप गए थे, हमने ये देखा, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया है, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। इसके बाद मैं वापस अपने पेरेंट्स के साथ घर आ गए थे, हमने उनको रिटर्न गिफ्ट दे दिया है, वो भी हमें रिटर्न गिफ्ट दे दिया। इस तरीके से करके आपको लिखना है। लिखने के बाद लास्ट में आपको लिखना है, और लेट नाइट पे लिखता है तो आप लिखते हो डायरी, आई एम सो टायर्ड एंड आई फील स्लीपी, सो गुड नाइट, सी यू टुमारो। इस तरीके से करके क्लोज भी कर सकता है, राइट। तो इस तरीके से आप डायरी एंट्री लिखते हैं, क्लोज करके फिर अपना नाम नीचे डाल सकता है। तो ये है डायरी एंट्री आपका। हम आपको फॉर्मेट भेजेंगे, फॉर्मेट के साथ साथ देख लेंगे एक एग्जाम्पल, और इसके बाद एक क्वेश्चन भी दे देंगे, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है होमवर्क में, वो होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, हाउ टू राइट द डायरी एंट्री। ओके, तो इस तरीके से डायरी एंट्री लिखते हैं। पहले फॉर्मेट लिखना होता है, डे, डेट, देन टाइम, देन डायरी को एड्रेस कर सकते हैं डियर डायरी, या डायरी का नाम भी डाल सकते हैं। फिर आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके अपना इंसिडेंट लिखना होता है। पास्ट टेंस में यूज़ करना है, डायरी लिखना पास्ट टेंस में यूज़ करना है स्पेशली, अगर प्रेजेंट में लिखा है तो डायरी गलत है। और इसके बाद आपको फर्स्ट पर्सन का यूज़ करना है। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यूज़ करके अपना नाम लिखें, आपको डायरी को क्लोज करना है। Okay, so this is end of diary entry. So we'll be sending the notes along with one example and question along with the format and everything. So just go through it and start writing diary entry. And this also has to be done in the English 2 notebook, right?
Okay children, thank you so much. Have a wonderful day ahead.